नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर से। आज छत्तीसगढ़ आ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका। दरअसल रायपुर में एक रोड शो भी उनका प्रस्तावित है और इस रोड शो के माध्यम से वो लोगों के साथ जुड़कर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगी। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार में जुटे हुए हैं और आज इंदौर में भगवान गणेश का दर्शन कर 3 किलोमीटर के रोड शो की शुरुआत करेंगे और यहां वो राजवाड़ा पर मां अहिल्या की प्रतिमा का भी उन पर माल्यार्पण करेंगे और साथ ही शाजापुर में पीएम मोदी की सभा होगी और बैतूल के साकादेही गांव में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लगातार डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बताते चलें कि शाजापुर में पीएम मोदी की एक सभा होनी है। इससे पहले इंदौर में भगवान गणेश के दर्शन करने के बाद वे 3 किलोमीटर लंबे रोड शो में शामिल होंगे। तो बैतूल में उनका एक कार्यक्रम प्रस्तावित है और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग जिलों में जाकर प्रचार में जुटे हुए हैं और आज इंदौर में भगवान गणेश के दर्शन करेंगे, मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और शाजापुर में पीएम मोदी की एक सभा होनी है। सभा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले इंदौर में एक रोड शो होगा। बैतूल के साकादेही गांव में पीएम मोदी की जनसभा भी प्रस्तावित है। आज बड़े और चुनावी कार्यक्रमों में क्या कुछ घटित होगा, लगातार डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के प्रचार अभियान में काफी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार जारी है, जिसमें अमित शाह भी आज जबलपुर पश्चिम विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा उत्तर, मध्य और पूर्व विधानसभा में भी रोड शोज में शामिल होंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा आज गाडरवारा में सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की पूरी फौज इस वक्त मध्य प्रदेश में तैनात है और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं बड़े नेता, जिसमें पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर अमित शाह और उसके बाद जेपी नड्डा के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर डिटेल्स आगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। मंच से क्या कोई बड़ी घोषणा ये नेता करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार के दौरान किन बड़ी बातों का जिक्र ये कर सकते हैं, इस पर भी लगातार नजर रहेगी हमारी। और आज के कार्यक्रम की यदि बात करें तो अमित शाह भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, जिसमें अमित शाह आज जबलपुर में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार में जुटे हुए हैं। तो कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है और कांग्रेस के भी दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिवपुर में सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बाबू जंडेल के समर्थन में वे जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही राहुल गांधी भी आज विदिशा और टीकमगढ़ में जनसभाएं करने के लिए आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी भी पूरा जोर लगाए हुए है और कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि एक बार फिर 2018 के जो परिणाम थे उन्हें दोहराया जाएगा। विदिशा और टीकमगढ़ में सभा होनी है राहुल गांधी की। दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए जुटे हुए हैं। और प्रदेश की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का चुनाव में तूफानी प्रचार जारी है। दरअसल रतलाम के रावटी कस्बे में सीएम की सभा होनी है। मंदसौर में सीएम सभा को संबोधित करेंगे और सुबासरा में हरदीप डंग के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। उज्जैन में आम सभा को संबोधित करेंगे। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार में जुटे हुए हैं। सुबासरा में हरदीप डंग के समर्थन में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। रतलाम के रावटी कस्बे में सीएम की सभा होनी है। सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार जारी है। मंदसौर में सीएम सभा को संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से ताबड़तोड़ प्रचार अभियान तो कर ही रहे हैं, रोड शोज में भी वो हिस्सा ले रहे हैं। और उज्जैन में आम सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और काफी संख्या में लोगों की पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। रतलाम के रावटी कस्बे में भी सीएम की सभा प्रस्तावित है आज। कांग्रेस पार्टी की तरफ से रायपुर में छत्तीसगढ़ आ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार के लिए। दरअसल दोपहर 2 बजे वे रायपुर पहुंचेंगी और शाम 6 बजे रोड शो में शामिल होंगी।
कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगी। राजीव गांधी चौक से प्रियंका का काफिला गुजरेगा और यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगी, प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगी, लोगों के बीच जाकर समर्थन की मांग करेंगी। और यहां इस बार जनता उन्हें कितना समर्थन देती है ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि दावा किया जा रहा है कि काफी संख्या में लोग यहां इस रैली में, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज छत्तीसगढ़ आ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और दोपहर 2 बजे वे रायपुर पहुंचेंगी और उसके बाद अपने प्रस्तावित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। और क्या कोई बड़ी घोषणा वो कर सकती हैं, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। शाम 6 बजे भी एक रोड शो होना है। तो वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान कमलनाथ ने शिवराज पर बड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया और शिवराज सिंह चौहान ने सौदे की सरकार बनाई, उन्होंने कहा कि मैं भी सौदेबाजी कर सकता था, विधायक मेरे पास भी आते थे, मैं कोई सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, उन्होंने कहा। बार जो आपकी जीत थी, यानी जो कांग्रेस पार्टी की एक जीत हुई थी, आपकी अगुवाई के अंदर जो जीत हुई थी, उसमें हम ये कह सकते हैं कि हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लग पाया। आप जीत तो गए लेकिन सीटें 4-5 ही ज्यादा थी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, मध्य प्रदेश ने भी देखा। क्या आपको लगता है कि इस बार का चुनाव, आपको लगता है कि अगर 4-5 सीटें भी ज्यादा आई तो कहीं फिर खेलना बिगड़ जाए? देखिए, ये सौदा किया, सौदे से इन्होंने सरकार बनाई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक आते थे मेरे पास कि आज हमें इतना पैसा मिला है, इतना पैसा और मिलेगा। मैंने कहा मौज करो, मैं कोई सौदा करके कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो अब मध्य प्रदेश की जनता ने ये सौदे की सरकार को समझ लिया, सौदाबाजी को भी पहचान लिया। तो इस दफ़े मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार के परिणाम नहीं आएंगे कि सौदा संभव हुए। आप कहते हैं सौदेबाजी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे की तरफ से कहा जाता है कि उन्हें उनके पूरे गुट को ह्यूमिलेट करा गया, उनकी बेइज्जती करी गई, इस वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। देखिए, जो जी ये सब कहते थे कांग्रेस, शिवराज सिंह जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में, ये तो आज रिकॉर्ड की बात है ना जी। दित्ती इन्होंने आलोचना करी, दित्ती इन्होंने गालियां निकाली उनको, अब एक दिन पलट गए। किस लिए पलटे? क्योंकि सौदा हुआ, पैसे दिए। अब तो सिंधिया जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार को दोबारा लेके आना चाहिए। तो इस बारी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में है। सिंधिया फैक्टर कितना इंपैक्ट करेगा ग्वालियर चंबल वाली बेल्ट में, उनके इलाके में? 3 तारीख को ये सामने आ जाएगी बात। अभी 15 महीने पहले ग्वालियर के मेयर का चुनाव हुआ, कौन जीता? कांग्रेस जीती। मुरैना जो ग्वालियर से जुड़ा हुआ है, कौन महापौर का जीता? कांग्रेस जीती। तो अब 3 तारीख को सामने आ जाएगी बात, किसका कहां प्रभाव है। लेकिन कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी में खेमेबाजी है, लेकिन कांग्रेस में भी तो खेमेबाजी है। तो कांग्रेस के गुटों पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कौन सी खेमेबाजी है? वो कहते हैं कि एक दिग्विजय सिंह गुट है। कौन सा गुट है कांग्रेस का? कहते हैं एक दिग्विजय सिंह गुट है, कमलनाथ गुट है, बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस का। ये कोई गुट नहीं है, हम सब एक हैं और एक होके चुनाव लड़े। ये गुट मीडिया ने बनाए हुए हैं। मेरी रोज दिग्विजय सिंह से, अगर मैं भोपाल में होता मीटिंग होती है, नहीं तो हम बात करते हैं। सब एक होके ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये माना जाए ये जय और वीरू की जो जोड़ी है, जैसे शोले फिल्म की अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की थी। जी देखिए, मेरी जोड़ी सबसे है जी। आप और जी, यहाँ हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। सब एक होके, सब अपने पूरे निष्ठा के साथ कांग्रेस को जिताने में लगे हैं। तो फिर एक कपड़े फाड़ने फड़ाने तक बात क्यों पहुंच गई थी एक टाइम पर? हालांकि आपने भी उसको अपने तरीके से उसका जवाब दिया। मजाक करा था और मजाक आगे भी करेंगे। उनके क्षेत्र के लोग मेरे पास आए थे जी, उनके क्षेत्र के थे। तो मैंने कहा दिग्विजय सिंह के, मुझे क्यों सुना रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ो, ये मजाक की बात है। मजाक उस समय के, मजाक आगे भी करेंगे, इसमें क्या खराबी है। और अब बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण दम घोंट रहा है। एमपी में दीपावली के बाद शहरों की आबो हवा एकदम से खराब हो गई। कटनी, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर की हवा ज्यादा खराब है। इसके AQI
परेशान कर देने वाले हैं, चिंताजनक हैं। और इन शहरों का AQI का आंकड़ा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां जबलपुर में 274 हो चुका है, कटनी में 284 हो चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा। तो इंदौर में 193। हालात बता रहे हैं कि कहां तक स्थिति खराब हुई है और दीपावली के बाद ये एकदम से बढ़ा है। की दस्तक के साथ ही राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। जिस तरीके से लगातार ये देखने में आया कि दिवाली के बाद से, खासकर मैं बात करूं तो राजधानी भोपाल और इसके अलावा इंदौर हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो या तमाम जो छोटे शहर भी है, उनका AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पर्यावरण परिसर भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको इस समय नजर आ रहा होगा, 304 एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्तमान में राजधानी भोपाल में हो चुका है। जबकि स्टैंडर्ड की अगर बात करते हो तो 100 जो है वो स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड अगर से ऊपर होता है तो धीरे धीरे गुणवत्ता ये माना जाता है कि खराब होने लगी। अगर जिस तरीके से AQI लेवल अगर बात करूं, सबसे खराब जो हवा है इस समय कटनी की है, वहाँ AQI लेवल 286 हो गया है, ग्वालियर में 276, राजधानी भोपाल में कल जो देर रात रिकॉर्ड हुआ था वो 274, लेकिन अब जो है वो और बढ़ चुका है। अगर राजधानी भोपाल की बात करता हूँ तो खासकर वो इलाके जहाँ सड़कों की गुणवत्ता बेहद खराब है, वहाँ AQI लेवल बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया है। चूंकि मौसम विभाग के अगर माने जो पर्यावरणविद हैं, वो उनका ऐसा मानना है कि जैसे जैसे सर्दी की दस्तक होती है वैसे वैसे एयर पार्टिकल्स जो है वो हवा में तैरने लगते हैं और उसके चलते प्रदूषण जो है वो तेजी से बढ़ने लगता है। और जिस तरीके से अगर देश की बात करूं तो दिल्ली जिस तरीके से प्रदूषण से जूझ रही है, कुछ वैसी स्थिति अब राजधानी भोपाल की तरफ बढ़ती चली आ रही है। जिस तरीके से AQI लेवल जिसका स्टैंडर्ड 100 होता है और यदि वो 300 किसी शहर का हो गया तो ये माना जा सकता है कि हवा कितनी प्रदूषित हो रही है। तो ऐसे में तो स्थिति कैसी है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो धुंध है, ये धुएं की धुंध है दरअसल, जहां इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आंकड़ों में दिखा ही रहा है, लोगों को भी परेशानी हो रही है इस जहरीली हवा में, दमघुटू हवा में सांस लेने को लेकर। बात करेंगे, शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ हमारे मौजूद हैं और सुशील इस वक्त ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से जुड़े हुए हैं। बात करेंगे इन सभी से। पहले शैलेंद्र आपके पास आते हैं। 273 भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंताजनक है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बेहद चिंताजनक है। जिस तरीके से दिवाली के बाद जो है वो राजधानी भोपाल का AQI लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश वासियों के लिए चिंता का विषय है, राजधानी वासियों के लिए चिंता का विषय है। और जिस तरीके से माना जाता है कि दिवाली पर जो पॉल्यूशन होता है उसका असर देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो मौसम विभाग है, जो पर्यावरण से जुड़े लोग हैं, वो ये ऐसा मानते हैं कि सर्दियों की दस्तक के साथ ही पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। क्योंकि देखिए जो पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में तैरने लगते हैं। चूंकि नमी का माहौल रहता है और ऐसे में वह लोअर लेवल पर रहते हैं और वो पॉल्यूशन को बढ़ा देते हैं। देखिए सामान्य तौर पर गर्मियों के मौसम में ये जो पार्टिकल्स है वो हवा के ऊपरी हिस्से में घूमते रहते हैं, लेकिन नमी के चलते वो धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं, जिसके चलते जो है पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से जो ताजा आंकड़े हैं पूरे मध्य प्रदेश के, वो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक शहरों में AQI लेवल जिसका PM10 का स्टैंडर्ड मानक 100 माना जाता है, लेकिन वो 250 के पार हो चुका है। सबसे अधिक अगर प्रदूषित शहरों की बात करूं तो कटनी और सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहरों में है, लेकिन राजधानी भोपाल भी उससे अछूती नहीं है। राजधानी भोपाल का आज सुबह का जो अगर मौसम को हम इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे तो शायद थोड़ी सी बेमानी होगी, क्योंकि इसमें अब काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की खुद की है। सुशील, मैं आपके पास आता हूं। ये जिस तरह से जो एक टेक्निकलिटी बताई शैलेंद्र ने कि हवा में घनत्व अधिक हो जाता है, नमी होती है, और वो हवा की जो गति अमूमन गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में होती है, वो गति हवा में नहीं होती, तो वो पॉल्यूशन जो हम उत्सर्जित करते हैं वो हवा में ही तैरता रह जाता है। तो कारण हवा है, पर्यावरण है, मौसम है, या हम खुद? बिल्कुल, देखिए जैसे शैलेंद्र जी ने बताया, एक मौसम तो वजह होती ही है। बारिश के बाद जब ठंड का सीजन शुरू होता है तो इस दौरान बीच में जो मौसम बनता है उसके चलते भी जो AQI लेवल लगातार जो है घातक स्तर तक पहुंचता है। इसके अलावा भी और वजह हैं। अगर ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर बाउल के आकार का, कटोरे के आकार का, आसपास पहाड़ियाँ हैं, बीच में शहर बसा हुआ है। यही वजह कि इसके चलते यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो घातक स्तर तक पहुँचता है। दूसरी वजह यह भी है कि ग्वालियर शहर में इस वक्त अगर देखें तो 1 दर्जन से ज़्यादा इलाकों में सड़कें खुदी हुई है, और सड़कें खुदी होने के चलते जो धूल के कण हैं उससे PM10 का लेवल बढ़ता है और ये AQI लेवल को लगातार बढ़ाने में सहायक होता है। इसके साथ ही दीपावली का जब सीजन आता है तो दीपावली में जो पटाखे फोड़े जाते हैं, जो गंदगियाँ होती है, वो एक बड़ी वजह इनकी बन जाती है।
तो मौसम के साथ ही 3-4 कारक और होते हैं दीपावली के आसपास के, जिनके चलते AQI लेवल लगातार बढ़ता है और जिसके वजह से हवा जहरीली हो जाती है। ग्वालियर की बात करें तो आज सुबह 287 था एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल। यानी समझा जा सकता है कि 200 के ऊपर की जो क्वालिटी रहती है लगातार पुअर क्वालिटी में शामिल होता जाता है। तो अभी मौसम विभाग का और जो पर्यावरणविद जानकार हैं उनका ये मानना है कि आने वाले करीब 15 दिनों तक और AQI लेवल जो है इसी तरह से बढ़ता रहेगा और ये लेवल जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब रहेगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि AQI लेवल बढ़ने से लोगों को सर्दी खांसी के साथ अस्थमा और दमा के जो मरीज हैं बिल्कुल उनको सांस संबंधी परेशानी परेशानी तो हो ही रही है सुशील। चूंकि चिंता का कारण ये भी है कि अभी ये 15 दिन और झेलना पड़ेगा लोगों को। मिथिलेश के पास चलते हैं। दुर्ग में क्या स्थिति है मिथिलेश? निश्चित रूप से यहाँ भी जो AQI का लेवल है वो जो सामान्य से है वो अधिक है। इस वजह से ये काफ़ी चिंताजनक विषय जरूर है, क्योंकि इसमें ध्यान देना बेहद आवश्यक है। क्योंकि भिलाई दुर्ग एक ऐसी सिटी मानी जाती थी जिसको सभी संपूर्ण प्रदेश में नाम लिया जाता था, स्वच्छता के लिए बात किया जाता था, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी कहा जाता था। लेकिन अब जब इसका लेवल AQI का लेवल जब बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय जरूर है। क्योंकि ये जो शहर है वो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर कई उद्योग यहाँ पर है, लगातार उद्योगों का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, विकास कार्य हो रहा है और वहां पे लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है। लेकिन जिस अनुपात में पेड़ों की कटाई होती है उस अनुपात में पेड़ वृक्ष जो है उनको लगाया नहीं जाता और यही वजह होती है कि जो पर्यावरण है वो लगातार दूषित होते जा रहा है। AQI लेवल सामान्य से 105 अभी है बताया गया है। तो इस तरह से जो लगातार यदि ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में काफी चिंताजनक विषय हो सकता है। क्योंकि भिलाई दुर्ग ही एक ऐसी सिटी है जहां पर करीब 200 से अधिक उद्योग है और वहां पर नियमित चेकिंग भी होना बेहद आवश्यक है। लगातार यदि सड़कें ये दुर्ग में जो स्थिति है या ग्वालियर में या भोपाल में, ये हम दिल्ली NCR के क्षेत्र में देखते थे जहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की परेशानी होती थी। हालांकि वहां बारिश हुई तो कुछ हालात सुधरे हैं, लेकिन यहां पर कैसे हालात सुधरेंगे ये भी एक चिंता का विषय। बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले लें, खबरें आगे भी जारी हैं।